हेलो दोस्तों, मैं अंजलि त्रिवेदी आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम सब डिस्कस करेंगे 2015 से 2020 तक के सारे हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने क्वेश्चंस में उसके टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो, टॉपिक तो कॉमन ही होते हैं, तो यह वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ डीएलएड के लिए, बल्कि टेट, सीटेट, सुपर टेट और भी अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2015 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? पहला ऑप्शन है सीटी वाला सा, दूसरा है षटकोण वाला सा, तीसरा है सरवता वाला सा और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। और दोस्तों, इन व्यंजन की संख्या 4 होती है, जैसे षटकोण वाला सा, सीटी वाला सा, सरवता वाला सा और हास्य हल। दूसरा क्वेश्चन है, श्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है। तो पहला ऑप्शन है श के नीचे हलंत प्लस रा के नीचे हलंत प्लस आ। दूसरा है सीटी वाले सा के नीचे हलंत प्लस रा। तीसरा है सरवता वाला सा के नीचे हलंत प्लस रा के नीचे हलंत प्लस आ। चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन सीटी वाले सा के नीचे हलंत प्लस रा के नीचे हलंत प्लस आ, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थल है। पहला ऑप्शन है दंत, दूसरा तालु, तीसरा कंठ, चौथा ओष्ठ। तो दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यानी कि कंठ, खा का उच्चारण स्थान कंठ होगा। दोस्तों, उच्चारण स्थान से संबंधित जो ये चार्ट दिया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप सभी इस चार्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेंगे तो उच्चारण स्थान का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता। यहाँ पर दिखाया गया है का वर्ग के अंतर्गत का, ख, ग, घ, इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ होगा। इसी प्रकार चा वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य, इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। इसी प्रकार ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा या जिह्वा होगा। त वर्ग त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण स्थान दंत होगा। और पा वर्ग प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। आइए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। मुद्रा शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन अंगूठी, दूसरा ऑप्शन रुपया, तीसरा ऑप्शन आकृति और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मुद्रा शब्द का अर्थ अंगूठी, रुपया और आकृति ये तीनों होते हैं। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, जो 2015 का लास्ट क्वेश्चन है। अज शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन दशरथ के पिता, दूसरा ऑप्शन आज, तीसरा ऑप्शन अजगर, चौथा ऑप्शन आजीवन। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन दशरथ के पिता वाला ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों, अज शब्द के अर्थ ब्रह्मा और बकरा भी होते हैं। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं 2016 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द ध्वनि है। पहला ऑप्शन तालव्य, दूसरा ऑप्शन दंत, तीसरा ऑप्शन ओष्ठ, चौथा ऑप्शन कंठ। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दंत वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, ये चार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इस चार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उच्चारण स्थान हिंदी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है। पहला ऑप्शन उर्दू का, दूसरा ऑप्शन फारसी का, तीसरा ऑप्शन हिंदी का, चौथा ऑप्शन अंग्रेजी का। तो दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि फारसी का है, जुड़ा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है। पहला ऑप्शन सदाचारी, दूसरा ऑप्शन सर्वव्यापी, तीसरा ऑप्शन सत्यवादी, चौथा ऑप्शन सर्वज्ञ। तो यहाँ सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन सत्यवादी सही होगा। चौथा क्वेश्चन, मधुरता शब्द में प्रत्यय है।
पहला ऑप्शन म, दूसरा ऑप्शन अ, तीसरा ऑप्शन मधु, चौथा ऑप्शन ता। तो दोस्तों यहाँ पर मधुरता शब्द में ता प्रत्यय है। दोस्तों प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें विशेषता ले आते हैं। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? पहला ऑप्शन य, दूसरा ऑप्शन ब, तीसरा ऑप्शन र, चौथा ऑप्शन ल। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि ब ये अंतस्थ ध्वनि नहीं है। दोस्तों अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में इनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। दोस्तों य और व अर्ध स्वर हैं। अब हम देखेंगे सेट 2016 सेकंड, जिसका पहला क्वेश्चन है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। पहला ऑप्शन वर्णनात्मक प्रश्न, दूसरा ऑप्शन विकासात्मक प्रश्न, तीसरा ऑप्शन व्याख्यात्मक प्रश्न, चौथा ऑप्शन विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर विकासात्मक प्रश्न होगा। दूसरा क्वेश्चन, जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। पहला ऑप्शन वक्ता, दूसरा सुवक्ता, तीसरा वाचाल, चौथा नेता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाचाल। तीसरा क्वेश्चन, जागृत शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है विसुप्त, दूसरा ऑप्शन है सुसुप्त, तीसरा ऑप्शन है शयन और चौथा ऑप्शन है चेतना। तो दोस्तों यहाँ पर जागृत शब्द का विलोम सुषुप्त होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। चौथा क्वेश्चन, सजग शब्द का पर्याय नहीं है। पहला ऑप्शन चौकस, दूसरा ऑप्शन सचेत, तीसरा ऑप्शन पहरेदार, चौथा ऑप्शन सावधान। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन पहरेदार इज राइट आंसर। सजग शब्द का पर्याय पहरेदार नहीं होगा। 5वां क्वेश्चन, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। पहला ऑप्शन कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन अव्ययी भाव, तीसरा ऑप्शन तत्पुरुष, चौथा ऑप्शन बहुब्रीहि। तो दोस्तों महाकवि शब्द में जो समास होगा वो होगा कर्मधारय। इसका विग्रह होगा महान है जो कवि, यानी कि पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। दोस्तों जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। दोस्तों समास की एक वीडियो जिसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दिया है समास का, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो समास का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 2017 के क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन किशोरी लाल गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन इंसाल्लाह खां और चौथा ऑप्शन प्रेमचंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है सी ऑप्शन, यानी कि रानी केतकी की कहानी के जो रचयिता हैं वो हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां। दूसरा क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन कवियत्री, दूसरा ऑप्शन कवित्री, तीसरा ऑप्शन कवियत्री, चौथा ऑप्शन कवियत्री। तो दोस्तों यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन कवियत्री, ये ऑप्शन कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्याकरण में वचन का सही वर्ण क्या है। पहला ऑप्शन प्रतिज्ञा, दूसरा ऑप्शन संख्या, तीसरा ऑप्शन बोली, चौथा ऑप्शन भाषा। तो दोस्तों यहाँ पर वचन शब्द का जो सही अर्थ होगा वो संख्या होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। चौथा क्वेश्चन, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन भाववाचक संज्ञा, चौथा ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों अच्छाई, मानवता, बचपन ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा और लास्ट है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। 5वां क्वेश्चन, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है। पहला ऑप्शन कैसा, दूसरा ऑप्शन लाल, तीसरा ऑप्शन तिकोना, चौथा ऑप्शन थोड़ा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन थोड़ा ये परिमाण बोधक विशेषण है। दोस्तों
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था। यहाँ पर घोड़ा की विशेषता काले से बताई गई है, इसलिए यहाँ पर काला शब्द जो होगा वो विशेषण होगा। विशेषण के प्रकार गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब डिस्कस करेंगे 2018 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका पहला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। पहला ऑप्शन प्रति, दूसरा ऑप्शन प्रत्य, तीसरा ऑप्शन प्र, चौथा ऑप्शन प्रत। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द में जो उपसर्ग होगा वो होगा प्रति, यानी कि पहला ऑप्शन प्रति सही होगा। दोस्तों उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ या आदि में जुड़कर उनमें विशेषता ले आते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन वाक्य के प्रारंभ में, दूसरा ऑप्शन वाक्य के मध्य में, तीसरा ऑप्शन वाक्य के अंत में और चौथा ऑप्शन रेखा के रूप में। तो दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ऑप्शन मित्र, दूसरा ऑप्शन उपहार, तीसरा ऑप्शन सूचना, चौथा ऑप्शन अध्याय। तो दोस्तों यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द सूचना होगा, यहाँ पर तीसरा नंबर सही होगा। चौथा क्वेश्चन, चौराहा शब्द में समास है। पहला ऑप्शन अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन द्विगु समास, चौथा ऑप्शन तत्पुरुष समास। दोस्तों चौराहा शब्द में द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची है ये। पांचवा क्वेश्चन है, कोई खड़ा है। इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार के सर्वनाम है। पहला ऑप्शन निश्चयवाचक, दूसरा ऑप्शन प्रश्नवाचक, तीसरा ऑप्शन निजवाचक, चौथा ऑप्शन अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ये होते हैं सर्वनाम के भेद। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं 2019 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका पहला क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन कवित्री, दूसरा ऑप्शन कवियत्री, तीसरा ऑप्शन कवयित्री और चौथा ऑप्शन कवियत्री। दोस्तों इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि कवि का स्त्रीलिंग जो होगा वो होगा कवयित्री। दूसरा क्वेश्चन, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन प्रतीक्षा, दूसरा ऑप्शन संख्या, तीसरा ऑप्शन बोली और चौथा ऑप्शन भाषा। तो दोस्तों यहाँ पर जो वचन शब्द का सही अर्थ होगा वो होगा संख्या, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन पानी, दूसरा ऑप्शन पुत्र, तीसरा ऑप्शन मित्र और चौथा ऑप्शन बंदर। तो दोस्तों यहाँ पर मरकट शब्द का पर्यायवाची बंदर होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है, चौथा क्वेश्चन है ये। पहला है इसमें ऑप्शन पुस्तक, दूसरा ऑप्शन ममता, तीसरा ऑप्शन अच्छाई और चौथा ऑप्शन रमेश। तो दोस्तों यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा होगी वो होगी अच्छाई, इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों संज्ञा के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, फ का उच्चारण स्थान है। दोस्तों हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है उच्चारण स्थान की इस चार्ट को, और मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि उच्चारण स्थान बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। इस प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। दोस्तों डिस्कस करेंगे सेट 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है, जिसका पहला ऑप्शन है दृश्य काव्य, दूसरा ऑप्शन है श्रव्य काव्य, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यानी कि 1, 2 दोनों वाला ऑप्शन सही होगा। काव्य को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दूसरा क्वेश्चन है पठन का अर्थ है।
पहला ऑप्शन सस्वर वाचन, दूसरा ऑप्शन मौन वाचन, तीसरा ऑप्शन 1 2 दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यानी कि 1 और 2 दोनों सही होंगे। देखते हैं वाचन के प्रकार। तो वाचन के 2 प्रकार होते हैं, पहला सस्वर वाचन और दूसरा मौन वाचन। दोस्तों इसी प्रकार सस्वर वाचन के भी 2 भेद होते हैं, पहला आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन। और अनुकरण वाचन के भी 2 प्रकार होते हैं, पहला व्यक्तिगत वाचन और दूसरा संवेद वाचन। इसी प्रकार मौन वाचन के भी 2 प्रकार होते हैं, पहला द्रुत वाचन, दूसरा गंभीर वाचन। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, मौन वाचन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन वाचन गति का विकास, दूसरा ऑप्शन पठित सामग्री का अधिग्रहण, तीसरा ऑप्शन वाचन का अभ्यास और चौथा ऑप्शन 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। दोस्तों वाचन से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने वाचन को फुल डिटेल में डिस्क्राइब किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें मैंने वाचन क्या है, वाचन के क्या प्रकार हैं, वाचन का महत्व क्या है और भी बहुत कुछ बताया है। और हाँ, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। पहला ऑप्शन उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन संधि, चौथा ऑप्शन समास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन यानी कि उपसर्ग। दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। पहला ऑप्शन संज्ञा, दूसरा ऑप्शन सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन विशेषण और चौथा ऑप्शन क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यानी कि सर्वनाम वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों ये हुए 2015 से लेकर 20 तक के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और इनको याद करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ दोस्तों, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी दोस्तों को हेल्प मिल सके। ओवर एंड आउट।